तो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू यूट्यूब चैनल फॉर्मूला मशीन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सेस टू कैंपस कोर्सेज। तो अगर आप भी आईआईटी मद्रास बीएस डिग्री के स्टूडेंट हैं और अगर आप भी चाहते हैं कि आप जाके कैंपस को एक्सप्लोर करें, वहां जाके रहें, वहां की क्लासेस अटेंड करें, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ओके, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैंपस एक्सेस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है। ओके, और यहाँ पे मैं कुछ गुड न्यूज भी लाया हूँ आपके लिए और कुछ आपके लिए यहाँ पे बैड न्यूज भी है। तो ये दोनों हम देखने वाले हैं इस वीडियो में। और एक और चीज मैं आपको बता दूं पहले ही कि यहाँ पे सम अदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी हमारे आईआईटी मद्रास की बीएससी स्टूडेंट्स को अपने यहाँ परमिट करने वाले हैं कुछ टाइम में कि वो आके हम मतलब दूसरे आईआईटीज में एनआईटीज हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई, वहां पे आप भी जाके क्लासेस कर सकते हैं। बट ये अभी तक हुआ नहीं है, ये कुछ टाइम में आपका स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेस टू कैंपस कोर्सेज, अगर आपको भी कैंपस में जाके क्लासेस करनी है और वहां पे आपको कैंपस लाइफ मतलब आपको कैंपस लाइफ में अगर रहना है तब आपके लिए ये वीडियो है। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्टली एलिजिबिलिटी क्या है देख लेते हैं। कंप्लीटली ऑप्शनल एंड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ये आपका ऑप्शनल होने वाला है और बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, क्योंकि अवेलेबिलिटी बहुत ही कम रह रही है आईआईटी मद्रास में। हॉस्टल्स आपको वहां पे अलॉट होने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट वाला ही पॉइंट लिख दिया है, कंप्लीटली ऑप्शनल एंड बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर लेते हैं तो ओनली फॉर स्टूडेंट्स विद सीजीपीए ग्रेटर देन 8, अगर आपका 8 सीजीपीए से ऊपर है इन बीएससी एंड बीएस लेवल आफ्टर दे कंप्लीट वन टर्म इन बीएससी लेवल। तो मैं आपको ये समझा देता हूं, अगर आपने 8 सीजीपीए से ज्यादा, अगर आपके 8 सीजीपीए से ज्यादा है और आपने बीएससी लेवल का वन टर्म कंप्लीट कर लिया है, देन यू आर एलिजिबल। ओके, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपको एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे मेन आपका क्राइटेरिया दिया गया है कि बीएससी का एक टर्म आप कंप्लीट कर लीजिए और आपकी सीजीपीए 8 से ऊपर होनी चाहिए। ओके, तो यही आपकी एक क्राइटेरिया है। सेकंड, आपका टोटल क्रेडिट्स मैं आपको दिखा दूं, तो टोटल 24 क्रेडिट्स कैन बी टेकन इन दिस मैनर विद मैक्स 8 क्रेडिट्स एट बीएससी लेवल। ओके, तो आप यहाँ से जाके कैंपस में जाके रह के वहां से आप 24 क्रेडिट्स गेन कर सकते हैं। ओके, मैक्स आप जो क्रेडिट गेन कर सकते हैं बीएससी बीएससी लेवल तक, वो आपका 8 क्रेडिट है। ओके, तो आप कैंपस में जाइए, रहिए, वहां की मतलब वहां को एक्सप्लोर करिए, वहां पे क्लासेस करिए, वहां से आप 24 क्रेडिट्स लेके आइए। आपकी बीएससी में आप मैक्स बस 8 क्रेडिट ले सकते हैं वहां से। ओके, प्रोसेस की अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रोसेस आपका बहुत ही यहाँ पे सिंपल है। द लिस्ट ऑफ कोर्सेज शॉर्टलिस्टेड फॉर ईच सेमेस्टर एज ऑफर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स विल बी शेयर्ड विद यू। ये तो मैंने आपको जो बताया था, ये आपको मैं पहले आपको लास्ट लाइन दिखा देता हूँ, एक मिनट। मैं आपको ये लास्ट लाइन दिखा देता हूँ पहले, फिर उसके बाद। तो ये पहले जो आपको मैंने पहले ही बताया था स्टार्टिंग में ही, सम अदर इंस्टीट्यूट्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन परमिटिंग स्टूडेंट्स फॉर कैंपस कोर्सेज। तो जैसे कि आपके कुछ आईआईटीज हो गए, कुछ एनआईटीज हो गए और कुछ ट्रिपल आईटीज जो आसपास के हो गए, वो आपको परमिट करेंगे आने वाले कुछ टाइम में कि आप जाएं वहां पे, कुछ टाइम रहें, 1 साल 6 महीने जो भी है, आप वहां पे रहें, वहां पे क्लासेस अटेंड करें। ओके, और वहां से कुछ क्रेडिट्स आप लेके आए। तो ये चीज वही है, यहाँ से आई है, देख लीजिए, एक मिनट। Some other institutes are also interested in permitting students for campus courses. देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इसी से आपका ये वाला प्रोसेस का पहला पॉइंट है आपका, द लिस्ट ऑफ कोर्सेज शॉर्टलिस्टेड फॉर ईच सेमेस्टर एज ऑफर्ड बाय वेरियस इंस्टीट्यूट्स विल बी शेयर्ड विथ यू। ओके, तो जैसे ही आपकी कुछ डिटेल आती है अदर इंस्टीट्यूट्स के बारे में, आपके कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं और कौन कौन से आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तब आपको ये बता देंगे। ओके, सेकंड वाला पॉइंट देख लेते हैं अगर, तो सेकंड वाला आपका ये पॉइंट है, वंस यू गिव योर प्रेफरेंस बेस्ड ऑन नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स एंड सीट एलोकेशन विल बी डन। जैसे ही आप अपनी प्रेफरेंस देते हैं, जैसे आपका आईआईटी मद्रास का आ गया कि आपको कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहा है, और भी आईआईटीज के आ गए या एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज के भी आ गए कि आपको ये कौन कौन से कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, तो आपको उसके बेस पे अपनी प्रेफरेंस बनानी होगी अगर आप एलिजिबल हैं देन। ओके, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो उसके बेस पे अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे। जैसे आपकी जोसा काउंसलिंग नहीं होती थी, सेम आपका वही प्रोसेस यहाँ पे भी होने वाला है। आप अपनी प्रेफरेंस बनाएंगे, वहां पे आप अपना देंगे, मतलब आपको आईटी मद्रास को वो चीज सारी भेजनी होगी, देन आपकी सीट एलोगेशन स्टार्ट होगी, सेम लाइक जोसा काउंसलिंग। जोसा काउंसलिंग अगर आपने कराई होगी तो आपको पता होगा कैसे वहां पे होता है, प्रेफरेंस वाइज आपको रखना होता है, आपका कौन सा कोर्स सबसे ऊपर आप रखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में आपको कौन सा कोर्स रहता है, आपको ऐसी प्रेफरेंस एक यहाँ पे भी बनाना होगा। ओके, बट यहाँ पे मैंडेटरी एक जो चीज थी कि आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे कंप्लीट होनी चाहिए। ओके,
तो यही आपके लिए कुछ गुड न्यूज थी कि आपकी अदर इंस्टीट्यूट्स भी आपके यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको कैंपस में बुलाने के लिए, और ये कुछ टाइम में मतलब जनवरी 2024 से आपका स्टार्ट हो जाएगा ये। ओके, और यहाँ पे अगर हम फीस की बात कर देते हैं तो फीस पर कोर्सेज विल वेरी बेस्ड अपॉन द नॉर्म्स ऑफ इंस्टीट्यूट। तो आपकी फीस पर कोर्सेज वेरी करने वाली है। आप अगर किसी और इंस्टीट्यूट में गए, लाइक अगर ट्रिपल आईटी हैदराबाद में ही अगर आप गए तो वहाँ की फीस कुछ और होगी, आईटी मद्रास की फीस कुछ और होगी। तो आपको जो कॉलेज मिलेगा रहने के लिए 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, जो भी आप वहां पे पढ़ने के लिए जाएंगे, तो आपको वहां के हॉस्टल का भी फीस देना होगा अगर आपको हॉस्टल अलॉट होता है तो। आपको वहां के इंस्टीट्यूट का भी फीस देना होगा, और आपको आईआईटी मद्रास बीएस प्रोग्राम का भी फीस देना होगा। ओके, तो मैं आपको डबल मतलब दो चीज आपको मैं आपको क्लियर कर दूं कि बीएस प्रोग्राम का भी आपको वहां पे फीस देना होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में आपका यहाँ पे फीस वन पार्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट एंड वन पार्ट ऑफ द बीएस प्रोग्राम व्हेन क्रेडिटिंग इट। देखिए आपको यहाँ पे बीएस प्रोग्राम का भी फीस देना होगा। ओके, और आपको वहां पे इंस्टीट्यूट का भी फीस देना होगा। अगर आप आईआईटी मद्रास में गए तो आईआईटी मद्रास के हॉस्टल का और वहां के चार्जेस भी आपको देने होंगे क्लासेस के। और अगर आप किसी और आईआईटीज में गए, एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में गए, तो आपको वहां का भी चार्ज देना पड़ेगा खुद से। ओके, ये आपका आईआईटी मद्रास नहीं करने वाला है उस फीस में एडजस्ट। ओके, लास्ट पॉइंट हम देख लेते हैं क्लासेस इन पर्सन असेसमेंट एज पर इंस्टीट्यूट कैलेंडर ग्रेड एज पर सिस्टम। और ये आपको मैं सिंपली आपको ये कुछ नहीं है स्लाइड में, आपको मैं सिंपली बता देता हूँ। आप वहां से जितने भी क्रेडिट्स अर्न करेंगे आप उसको सिंपली ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, तो आपको ट्रांसफर सिस्टम वाला पता होगा आई थिंक। तो आप सिंपली जितने भी क्रेडिट्स अर्न करेंगे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं अपने बीएस डिग्री में। ओके, तो यही आपकी चीज है। और आपकी जो बैड न्यूज यहाँ पे थी, तो आपको हॉस्टल एकोमोडेशन नॉट गारंटीड। ओके, तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, आपकी अगर सिलेक्शन हो गया, आप अगर किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, एनआईटी, आईआईटी या ट्रिपल आईटी, किसी में भी अगर आप जा रहे हैं, तो आपको वहां पे हॉस्टल एलोगेशन गारंटीड नहीं रहेगा। ओके, तो आपको अगल बगल कहीं भी रह के पीजी रूम लेके कहीं भी आपको रहना पड़ेगा वहां पे, और वहां पे आपको क्लासेस करनी होगी जाके रेगुलर। ओके, तो यही आपकी बैड न्यूज एक थी कि हॉस्टल एकोमोडेशन आपकी गारंटीड नहीं है। और वी आर स्टार्टिंग विद अबाउट 15 स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर आईआईटीएम कोर्सेज। आईआईटीएम अभी अपना स्टार्ट कर दिया है खुद का, अभी अदर इंस्टीट्यूट्स का अभी उसने स्टार्ट नहीं किया है, बट आईआईटीएम ने अपने कोर्सेज को स्टार्ट कर दिए हैं। फर्स्ट वाले बैच में बस 15 स्टूडेंट्स को आईआईटीएम ने सेलेक्ट किया है। ओके, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे फर्स्ट वाले बैच में बस 15 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। बट जैसे जैसे अदर इंस्टीट्यूट भी ऐड ऑन होंगे तो आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बढ़ते देखेंगे, मतलब बढ़ते आपको देखने को मिलेंगे। ओके, आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एलिजिबिलिटी मैंने बता दी, टोटल आप क्रेडिट्स कितने अर्न कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, आपको मैंने गुड न्यूज भी बता दी कि अदर इंस्टीट्यूट्स जो आपके हैं वो भी अब आपको परमिट कर देंगे कि आप जाके वहां पे क्लासेस कर लें। ओके, और यहाँ पे आपको मैंने ये भी बता दिया कि फीस आपको अलग अलग जमा करनी पड़ेगी, इंस्टीट्यूट की अलग फीस आप जमा करेंगे और बीएस प्रोग्राम की आपको अलग फीस जमा करनी पड़ेगी। ओके, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी जो होगी वो एकदम आपकी सेम जोसा काउंसलिंग के बेस्ड पे होगी, बट जोसा काउंसलिंग में नहीं होगी। ओके, आपकी आईआईटी मद्रास पोर्टल पे सारी चीजें होंगी। हॉस्टल एलोकेशन आपको गारंटीड नहीं है, आपकी बैड न्यूज हो गई। ओके, और यहाँ पे फर्स्टली स्टार्ट हो चुका है अभी जैन में 15 स्टूडेंट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर आईआईटीएम कोर्सेज। ओके, देख सकते हैं आप यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स यहाँ पे आईआईटीएम ने अभी सेलेक्ट कर लिया है। ओके, जनवरी से ही आपका स्टार्ट हो गया, तो 15 स्टूडेंट्स अब जाके ऑन कैंपस डिग्री कर सकते हैं ये वाली। ओके, तो आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आज के लिए इतना ही बस रहने देते हैं। अगर आपको कोई भी और डाउट आ रहा है तो आप आके कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहां पे उसका आंसर कर दूंगा। और अगर ये भी नहीं हो रहा है तो आप आके मुझे डीएम कर दीजिएगा इंस्टा पे, मैं आपका वहां पे आंसर कर दूंगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।